कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में होगा कोई चमत्कार या करें अभी इंतजार। वैसे इस वर्ष तो काफी चमत्कार देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, लंबे समय से जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ होते चले जाएंगे। विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा तो जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। आने वाले समय में जब कर्मफलदाता शनिदेव और गुरुदेव का मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। भाग्य और धन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। इस सप्ताह भी गुरु और मंगल वक्री अवस्था में संचार करेंगे। दोनों का वक्री अवस्था में संचार कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की गति के अनुसार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। गोचर में चंद्रमा की मजबूत स्थिति मन को भी मजबूती प्रदान करती है। मन की मजबूती से मुश्किल रास्ते भी सरलता से पार हो जाते हैं। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित और प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि की पनौती चल रही हो या कोई भी चुनौती, प्रसन्नता का भाव बना रहता है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। लेकिन 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। फिर आपकी राशि के आजू बाजू राहु और सूर्य संचार करेंगे, जो आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए 14 जनवरी के बाद आंखों का खास ध्यान रखें। वह दोस्त जो पहले से आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। यही कारण है कुंभ राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बुध के प्रभाव से बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति लाजवाब देखने को मिलती है। इस सप्ताह भी बुध लाभ पर संचार करेगा तथा अपने भाव पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा। इससे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और बुद्धि बल का पूरा शुभ फल सफलता के रूप में मिलेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी बुध की शुभता का लाभ मिलेगा। इस सप्ताह प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र और बुध दोनों की उत्तम स्थिति बनी हुई है, जो प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। प्रेमी प्रेम संबंधों के मामले में मन से कहीं अधिक बुद्धि से निर्णय लेना उचित समझेंगे। कुल मिलाकर हंसी खुशी पूर्वक प्रेमी अपने प्रेमी जन के साथ यह सप्ताह व्यतीत करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध तो मधुर बने रहेंगे, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन मधुर बनाए रखने के लिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें।
14 जनवरी को दंपत्य भाव का स्वामी सूर्य राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जो दंपत्य सुख शांति के लिए शुभ नहीं है। खर्चों की अधिकता भी पति पत्नी में तनाव का कारण बन सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। फ्राइडे और सैटरडे चंद्रमा का सप्तम भाव दंपत्य भाव पर संचार पति पत्नी में परस्पर प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। कुल मिलाकर दाम्पत्य सुख शांति के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह एक नकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। वह बदलाव है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कुंभ वालों के लिए कुछ नकारात्मक रहेगा। 13 जनवरी तक सूर्य और बुध का लाभ पर संचार बुध आदित्य राय योग के साथ साथ केंद्र त्रिकोणपति राय योग का निर्माण करेगा। यह योग आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का लाभ पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद बना हुआ है। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सरकार और पिता दोनों के माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी के बाद सूर्य के सहयोग में कमी सरकारी सहयोग और मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 13 जनवरी मंडे के दिन वह कार्य निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अब सूर्य के सहयोग में कमी समाज में मान सम्मान में कमी का कारण बन सकती है। इसलिए 14 जनवरी के बाद समाज में अपने मान सम्मान का खास ध्यान रखें। सरकारी कार्यों से बचें। बाकी बुध इस सप्ताह भी लाभ पर बना रहेगा, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ को दिखा रहा है। व्यापार कारक बुध का लाभ पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भरपूर लाभ मिलेगा। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। बुद्धि बल के दम पर व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों और शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करने वाले दोस्तों को भी बुध की इस लाभप्रद स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी भी बुध है, इसलिए संतान क्षेत्र के संबंध में भी बुध की यह स्थिति उत्तम रहेगी। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उधर भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का राशि पर संचार भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। कर्म भाव के स्वामी मंगल का शत्रु स्थान पर संचार कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वालों और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों को नियंत्रण में बनाए रखेगा। वीकली राशिफल में चंद्रमा की चाल का भी विशेष महत्व है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, नहीं तो छोटी छोटी बातों से सुख चैन में कमी बनी रहती है। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा पंचम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। चंद्रमा की आय भाव पर दृष्टि से आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। 14 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से अपने भाव पर संचार
सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा का मंगल के साथ युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह योग लाभप्रद रहेगा। अब शत्रुओं को नियंत्रण में रखने के लिए मंगल के साथ साथ चंद्रमा का भी साथ मिलेगा। दोनों का सहयोग शत्रुनाशक का कार्य करेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। नया ऋण चाहिए तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। मंगल के प्रभाव से अगर ननिहाल पक्ष के साथ संबंध बिगड़ चुके हैं तो चंद्रमा की शुभता से वह मनमुटाव दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। अन्न और धन में वृद्धि के योग बनेंगे। छठे भाव से चंद्रमा की वयवा पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए इस अवधि में जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं। 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 16 जनवरी की सुबह के 11:16 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी चंद्रमा प्रसन्नता प्रदान करता है। व्यापार से लाभ होगा। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। व्यापारी दोस्तों को अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। बड़े व्यापारी हो या छोटे व्यापारी, चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। इस अवधि में कोई यात्रा कर सकते हैं। अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। संडे को चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि संडे को चंद्रमा अष्टम भाव पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए खासकर संडे को व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। दूरी बनाए रखें, शांत बने रहें, नहीं तो मानसिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में संडे को चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। सूर्य पहले से बाधक स्थान पर संचार कर रहा है। अब संडे को चंद्रमा का भी बाधक स्थान पर संचार मान सम्मान में कमी का कारण बन सकता है, खास ध्यान रखें। बाकी सप्ताह चंद्रमा का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बहुत जल्द कर्म फलदाता शनिदेव भी तैयार है 7.5 के अंतिम पड़ाव में ले जाने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।